गुड इवनिंग। मैं अतुल आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अतुल गौतम में। हमने मैथ में परसेंटेज स्टार्ट किया था, 3 क्लासेस हो चुकी थी, आज 4th क्लासेस है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, जैसे कि मैंने आपसे इससे पहले लास्ट वीडियो में बोला था कि इसके बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे टू साइडेड इफेक्ट होता है, जैसे रेट और रुपीज दोनों का कॉम्बिनेशन देगा। रेट और रुपीज दोनों का कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ, आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा है, एक बार आप चेकआउट कीजिए, देन फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपए खर्च करने पर पहले से 500 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला मूल्य ज्ञात कीजिए। ड्यू टू डिक्रीज ऑफ 10% इन प्राइस ऑफ टी, 500 ग्राम टी इज मोर फॉर ₹270, देन फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनेगा कि पहले वाला मूल्य या ओरिजिनल प्राइस बताइए, एक क्वेश्चन बनेगा कि नया मूल्य या गिरा हुआ या बढ़ा हुआ प्राइस बताइए। हिंदी वाले बच्चों के लिए नया मूल्य बताइए और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो चेंजेबल प्राइस बताइए या न्यू प्राइस बताइए, ठीक है। देखिए इसको करने के, इस टाइप के क्वेश्चन करने के सबसे अच्छा तरीका है, अगर मुझसे कभी भी ओरिजिनल प्राइस पूछे, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, रेट अपॉन 100 प्लस माइनस रेट इंटू रुपीज और क्वांटिटी। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर कभी भी मुझसे ओरिजिनल प्राइस पूछे, ठीक है। रेट 10%, 100 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का मतलब है कि यहाँ पे कमी होगी तो माइनस यूज करेंगे और अगर बढ़त होगी तो हम प्लस यूज करेंगे, ठीक है। रुपीस, कुछ भी रुपीस हो सकता है, अपन क्वांटिटी या मात्रा, ठीक है। देखिए इस चीज को एक बार ध्यान से समझेंगे हम, इस चीज को हम कोशिश करेंगे कि 1 किलो में बनाकर लिखें, उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी, जल्दी सॉल्व होगी और हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 10% अपॉन कमी बोला है, राइट। तो 100 से 10 माइनस करूंगा, कितना आएगा 90 इंटू रुपीज 270, 500 ग्राम, 270 रुपए में 500 ग्राम चाय आती है। देखते हैं इधर 270 रुपए में अगर 500 ग्राम चाय एक्स्ट्रा आ रही है तो 1 kg, मैंने बोला इस चीज को हम 1 kg बना के चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। 1 kg में कितना, 540, यानी 540 रुपए में 1 kg एक्स्ट्रा आएगी इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे हम उसी को 1 kg के अमाउंट लेके चलेंगे, ठीक। आ तो ये 270 से भी जाएगा, यहाँ 500 ग्राम में मुझे 1/2 लेना पड़ता, 2 ऊपर पहुंच जाता, बात वही होती। इस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। कितना आ गया 60 रुपीज पर केजी। ये मेरा पहले वाला मूल्य है, चाय का पहले वाला मूल्य, यानी ओरिजिनल प्राइस। अगर मुझसे यही पूछा जाता कि नया प्राइस बताइए, ठीक है, तो 10% कमी है, इसमें 10% कम करते हैं, 6 रुपए कम करते, आंसर मेरा हो जाता 54, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार समझिए, दोबारा देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख देता हूँ, उससे आप रीड आउट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे ये लिखा है, अंडों की कीमत में 50% वृद्धि होने के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम आते हैं। अंडों की वर्तमान कीमत प्रति दर्जन में बताइए, ठीक है। देखिए उसमें मुझसे क्या पूछा गया था कि आपका पहले वाला ओरिजिनल प्राइस पूछा था, इसमें मुझसे कौन सा पूछा, न्यू प्राइस, वर्तमान में, मतलब चेंज हो चुका है या ये मुझसे पूछा गया। उसमें हमारा फॉर्मूला था रेट परसेंट 100 प्लस माइनस रेट इंटू रुपीज अपॉन क्वांटिटी। इसमें बस हम ये नहीं करेंगे, रेट अपॉन 100 खाली, इस चीज को सॉल्व कर देंगे, हमारा न्यू प्राइस डायरेक्ट निकल के आ सकता है। अदरवाइज
आपको पहले वाले फॉर्मूला यूज करना है, आप उसे निकालिए, वो पहले वाला अमाउंट निकलेगा, देन उसके बाद कंडीशन जो है वृद्धि करनी है वृद्धि। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम। 50% वृद्धि हो रही है 50/100 इंटू रुपीज 24 रुपये अपॉन कितने, यानी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है 4 अंडे। अब देखिए वहाँ पे तो केजी का हिसाब था, 500 ग्राम 250 ग्राम, तब हमने 1 केजी बना के सॉल्व किया था, इसमें तो हम 1 केजी बना ही नहीं सकते। ठीक है, इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया 3, यानी ये 3 क्या है 3 रुपए पर ऐड, 3 रुपए का एक अंडा है। मुझसे पूछा क्या गया है प्रति दर्जन, डजन पूछा गया है, एक डजन में कितना होता है यूनिट 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास है 36 रुपीज, ये मेरा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे क्वेश्चन में लिख देता हूँ, अगले टाइप को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रीड आउट कर लेते हैं एक बार। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में, इंग्लिश में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल और उत्तीर्ण मतलब होता है पास। ठीक है, रहे, यदि दोनों विषयों में, दोनों सब्जेक्ट में अगर 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल हो गए हों, तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए, कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, एक बेसिक सा है इसके अंदर टर्म्स, एक बार से समझ लेते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन करते कैसे हैं, देखिए मैं सर्कल बना लेता हूं। ठीक है, बीच में ये दोनों में कॉमन आ रहा है, बीच वाला पार्ट ये शेडेड जो मैं कर देता हूं, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे मैं वो डिजिट रखूंगा जो दोनों में कॉमन होगी, यानी दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा 22। ये भी हो सकता था यहाँ पे दोनों में, वहां पे फेल देकर यहाँ पास दे देता, तो मैं पास इस जगह फेल बनाता, क्योंकि मुझे तीनों में टर्म्स जो चाहिए सेम चाहिए होती है। यहाँ पे मैंने 22 रखा, अगर 22%, और इसे मैं ले लेता हूँ हिंदी और इसे ले लेता हूँ इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी में कितने फेल हुए 36, 36 में से ऑलरेडी मैं 22 लिख चुका हूं, तो मुझे यहाँ क्या लिखना होगा, 36 में से माइनस कर दीजिए, कितना है 14। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 36, जोड़िए 36 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं 47। ठीक है, यानी फेल इंग्लिश में कितने 47, 47 से 22 में यहाँ लिख चुका हूँ इंग्लिश को, अगर मैं देखूं, देखिए इसको हाइड कर दूं तो इंग्लिश में 22 लिख चुका हूँ। अब यहाँ मुझे क्या लेना चाहिए 47 से माइनस करके, तो कितना आएगा 25। ठीक है, अब ये तीनों टर्म्स जो है, ये तीनों टर्म्स जो है फेल की है। देखिए ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल, तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो पास का निकल के आएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इन तीनों को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 5 to 7, 7 for 11, कैरी 1, 4 एक 5 एक 6, कितना है 61%। 61% तो मेरे फेल हैं, तो आप बताइए 100% टोटल वैल्यू होती है, 61% फेल है, तो पास आपके पास कितने होंगे, यस राइट 39% पास होंगे, और ये मेरे सवाल का आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको बस ये नोटिस करना था तीनों टर्म सेम होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों में जो कंबाइन होता है, दोनों में फेल की जगह पास भी दे देता है, तो हम पास से फेल पे जाएंगे। लेट्स सपोज अगर 22% पास बोलता है, तो हम देखते हैं 88% जो सॉरी कितना हो जाता है 78% जो है वो हमारा फेल हो जाता है। वो टर्म ही ऐसे देगा जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, एक बार आप इसे रीड आउट और चेकआउट कर लीजिए। एक विद्यालय में, देखिए अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, रीड कर रहा हूँ, सॉरी लिख चुका हूँ, रीड कर देता हूँ। एक विद्यालय में 90% छात्र इंग्लिश में, अंग्रेजी में तथा 85% स्टूडेंट हिंदी में पास हुए हैं, उत्तीर्ण पास हुए हैं, तथा 375 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट हैं कितने। ठीक है, देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था
उसने मुझे दोनों तरफ परसेंटेज, तीसरा भी दोनों विषयों में कॉमन का परसेंटेज दिया था। इसमें मुझे परसेंटेज तो दी है, साथ में नंबर भी दिया है। ठीक है, कभी भी अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप डिजिट नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर आपके पास परसेंटेज के साथ नंबर दे रखा है तब आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। 90% इंग्लिश में, 85% हिंदी में। अगर मैं इसे देखूं, इंग्लिश में कितने हैं 90% और हिंदी में कितने हैं 85%। ये दोनों क्या हैं पास। ठीक है, ये दोनों स्टूडेंट पास हैं। एक बार मैं ओवरऑल देख लेता हूं कितने पास हो गए। 175%। क्या कभी सॉरी ऐसा हो सकता है कि 100% से ऊपर वैल्यू निकल जाए? नहीं हो सकता। अगर कभी भी आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप टोटल कीजिए, अगर 100% से ऊपर जो भी निकलेगा इसका मतलब वो कॉमन वाली चीज है। तो मैं इसे ब्रेक करके ऐसा बता सकता हूँ कि 100% प्लस 75%, ये मैं बोल सकता हूँ। और ये 75% क्या है, ये 75% जो एक्सीड है यानी जो एक्स्ट्रा है 75%, ये क्या है, ये मेरा कॉमन है जो दोनों सब्जेक्ट में होगा। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट वाला टर्म है ये 75%। और मेरे पास 75% और इधर मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है 375। तो मैं कह सकता हूँ 75% की वैल्यू दी है मुझे 375। तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 बार जाएगा शायद, 5 बार जाएगा। 1% की वैल्यू हो गई, 1% की वैल्यू हो गई 5। तो 100% की वैल्यू 2 जीरो इधर चिपका दीजिए और 2 जीरो इधर चिपका दीजिए, आंसर। देखिए कितना आसान था। दोबारा एक बार समझाते हैं। इंग्लिश में थे 90%, हिंदी में थे 85%, मैंने दोनों को ऐड किया 175। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 100% से ऊपर वैल्यू पहुंच जाए। तो 75% एक्स्ट्रा, इसका मतलब 75% वो टर्म होगा जो दोनों सब्जेक्ट में कॉमन होगा। और दोनों सब्जेक्ट में कॉमन मेरे पास कितना है 375 स्टूडेंट है जो दोनों में पास हुए हैं। अब देखिए ये भी पास, ये भी पास, ये पास, सब पास है, कोई टेंशन नहीं है। मुझसे पास मुझे पूछा भी तो संख्या कहिए, कोई टेंशन नहीं है। 75% की वैल्यू 375, 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, 500। सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नया टर्म होगा, एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे। एक बार इसे आप उतार लीजिए, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बोर्ड पे, रीड आउट कर लेते हैं। एक परीक्षा में एक स्टूडेंट ने 30% अंक प्राप्त किए, मतलब एक बच्चा था उसे 30% नंबर लाया। ठीक है, और वे 85 अंकों से फेल हो गया। बेचारा फेल हो गया। अगर 85 अंक हो रहा है, 85 नंबर हो रहा है तो पास हो जाता। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने, एक दूसरा स्टूडेंट था जो 44% अंक लाया, 44% लाया और वो पास हो गया। कितने से पास हो गया, जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट थी, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी हमें पास होने के लिए, उससे भी एक्स्ट्रा नंबर लाया, 34 नंबर एक्स्ट्रा लाया। तो बताइए पूर्णांक यानी टोटल नंबर कितने थे, पेपर का कितने नंबर का था ये, और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। इसमें क्वेश्चन बनेगा उत्तीर्ण होने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखते हैं। इसे ऐसे समझेंगे, देखिए कि एक बच्चा था ए। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं। एक बच्चा था ए, वो 30% आया बेचारा। ठीक है, और फेल हो गया। लेट सपोज मैं मान लेता हूं यहाँ पे वो बच्चा पास हो जाता, मान लिया मैंने यहाँ पे पास हो जाता। ठीक है, वो फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हुआ 85। देखिए 85 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, 30% नंबर आया, यहाँ से यहाँ तक 30% है। उसके बाद इतने नंबर से फेल हो गया, इतनी ही परसेंट और इतने ही नंबर से फेल हो गया बेचारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर से फेल हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए, जो होने वाले न्यूनतम अंकों से, मतलब इससे भी एक्स्ट्रा प्राप्त किए, 34 अंक ज्यादा थे। लेट सपोज उसने यहाँ पे, दूसरा बंदा है बी, वो यहाँ पे परसेंटेज ले आया 44, जो न्यूनतम अंक, जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा नंबर लाया। कितने नंबर लाया 34, मतलब वो 34 नंबर एक्स्ट्रा ले आया। ठीक है, 34 है ये।
34 नंबर एक्स्ट्रा आया, तो टोटल नंबर का पेपर कितना था। ठीक है, देखिए आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो 85 और 34 है, ये है क्या, इन दोनों परसेंटेज का बीच का गैप है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का गैप देखता हूँ, इन दोनों का गैप कितना है 14। इस 14% की वैल्यू मैं कह सकता हूँ क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर दूं तो देख लिया आपके सामने है ना। इन दोनों को ऐड करते हैं कितना आएगा, 5 4 9 और 8 और 3 11, 119। ठीक है, 14% की वैल्यू 119 में ऐसा बोल सकता हूँ। काट देते हैं, 7 से कट जाएगा, हाँ ठीक है। 2% की वैल्यू क्या हो जाएगी 17, 7 एकम 7, 7 7 49, 2% की वैल्यू 70। अब देखिए टोटल पूर्णांक, पूर्णांक होता है टोटल नंबर, पूरा पेपर जो होगा 100% पे होता है भाई। 100 बनाने के लिए इसको क्या करूंगा, 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 100%। इसे भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 850। ठीक है, 850 नंबर का पेपर था। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। एक आंसर होगा उत्तीर्ण पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। ठीक है, देखिए इसे देख लेते हैं हम। 200 विद्यार्थी 44% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 34 अंक एक्स्ट्रा ले आता है। ठीक है, पहले आप इसे उतार लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखिए 44% अंक प्राप्त करता है वो। अब 44 इस चीज को मैं उठा रहा हूँ, 2% की वैल्यू 17 थी। देखिए यहाँ से एक बार समझते हैं इसे। देखिए 2% की वैल्यू मेरी आई काट के 17, बिल्कुल सही बात है, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो बताइए 34 अंक वो एक्स्ट्रा लाया, 34 अंक वो एक्स्ट्रा लाया। ठीक है, 34 अंक एक्स्ट्रा कब आएंगे, 34 अंक एक्स्ट्रा कब आएंगे बताइए। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि 44% अंक बनाने में जो टोटल नंबर निकालेंगे तो उसके आए कितने, 22 से मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा 44 बन जाएगा, और 22 से मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा। ठीक है, उसके नंबर पता चल जाएंगे वो कितने नंबर लाया था। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 2 2 5 आएगा, 2 2 4 आएगा, राइट। एक बार देख लेते कितना आएगा, नहीं 374 आएगा, 374 आएगा, 374। अब देखिए 44% की वैल्यू 374, लेकिन वो एक्स्ट्रा लाया है नंबर कितने 34। अगर ये 34 नंबर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास एक्चुअल नंबर आ जाएंगे कि उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे। माइनस कर देते हैं, 340 नंबर हमें पास होने के लिए चाहिए थे। अगर परसेंटेज पूछता तो 2% की वैल्यू 17 थी, तो कितने परसेंट की वैल्यू 340 होगी, सीधा आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो आज हमने 2 टाइप करे हैं, 3 टाइप करे एक्चुअली। ठीक है, एक तो कॉमन वाला, एक रेट वाला कि इतने अंडे वाले जो क्वेश्चन थे, और आज ये कि नंबर्स वाले जो क्वेश्चन थे, स्टूडेंट्स और नंबर्स वाले। ठीक, अगली क्लास में हम कुछ चुनाव वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि 2 चुनाव थे, एक चुनाव में 2 व्यक्ति थे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। धीरे धीरे हम थोड़ा अपने लेवल बढ़ाते जाएंगे। हम नंबर ऑफ टाइप्स सीख रहे हैं, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको टाइप्स करा रहा हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कीजिए, उन्हें देखिए कि आपसे वो हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल दीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज सपोर्ट कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।